अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हमारा परम सौभाग्य है, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, हमारा पुरुषार्थ प्रबल है कि आज हमको ऐसे स्वामी जी का सानिध्य मिल रहा है जो आत्मज्ञानी है, आत्मविज्ञानी है और जो बात कहते हैं भीतर से आत्मा के अनुभव की बात कहते हैं, सनातन सत्य की बात कहते हैं, कुदरत के कानून की बात कहते हैं और मैं कौन हूं इसकी जानकारी हमको कराते हैं। तो भाई और बहनों, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत अच्छा सत्संग है। कोई भी लेवल का व्यक्ति, चाहे वो सामान्य हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उच्च मानसिक स्तर का व्यक्ति हो, सभी के लिए सत्संग बहुत ही लाभकारी है और किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को, किसी जाति को, किसी आइडियोलॉजी को, किसी विचारधारा को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती, हर एक को सपोर्ट करती है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब मैं दृष्टिपात करता हूं टीवी पे और अखबार पे तो मुझे नजर आता है कि चारों तरफ दुख ही दुख है। हम हिंदुस्तान की बात करें, जिस देश के हम नागरिक हैं, हमारी जनता इतनी दुखी है। आप किसी भी जगह को उठा के देखिए, दुख ही दुख नजर आ रहा है, अपराध ही अपराध नजर आ रहा है। उस समय अब आपका ये आध्यात्म विज्ञान काम करेगा। एक मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, लक्ष्मी का अंतराय है। आज लोग आर्थिक स्थिति से बहुत ही दुखी हैं और भारत जैसे देश में तो 50% लोग बिलो पॉवर्टी के जी रहे हैं। सामान्य व्यक्ति जीवन भर संघर्ष कर रहा है, लक्ष्मी की उसको अंतराय रहती है। हालांकि भाग्य की बात है ये, लेकिन फिर भी वो किस तरीके से अंतराय रहते हुए भी आध्यात्म विज्ञान का पालन कर शांति का अनुभव कर सकें, कृपया हमें उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। पहली बात तो यह है कि भारतवर्ष के अंदर सदियों से यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी और सोने की चिड़िया भारत देश को, हिंदुस्तान को बोलते थे। और बीच में ऐसा समय आया ताकि हमारे जो लीडर थे, चाहे इसको राजा कहो, चाहे इसको प्रधान कहो, चाहे उसको प्रधानमंत्री कहो, प्राइम मिनिस्टर कहो, जो भी कहो, के नीचे चीफ मिनिस्टर कहो, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी कहो और बिजनेस वाले भी कहो, सबकी जो नीयत थी वो नीयत अनीति की थी। और अनीति के कारण लक्ष्मी नीति से आती है और नीति वाली लक्ष्मी ही सुख और शांति प्रदान करती है। अनीति की लक्ष्मी नहीं ज़्यादा टिकती है और वो न कभी शांति देती है और समाधान देती है। ये कुदरत का कानून है। आपकी दृष्टि में ही अनीति है, मगर पुण्य से अगर आपने लक्ष्मी प्राप्त भी कर लिया अनीति से, मगर फिर भी ध्यान रखो, आपको न शांति मिलेगी और न ही समाधान मिलेगा। और जैसी आएगी अनीति की लक्ष्मी, वैसे ही फास्ट चली जाएगी। वो दुख देके जाएंगी, दर्द देके जाएंगी, डिसीज लेके देके जाएंगी, कोर्ट कचहरी आपको देके जाएंगी, झगड़ा करवाएंगी, पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, पार्टनर पार्टनर, सबके पास झगड़ा करवाएंगे, क्योंकि ये लक्ष्मी अनीति की है। अनीति की लक्ष्मी कभी डाइजेस्ट नहीं होती है, न सुख देती है, न शांति देती है और न ही समाधान देती है। मगर धीरे धीरे हमारे सब भारत देश के भारतवासियों का ये पुण्य है कि आज हमको ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो मिले हैं, जो बहुत पवित्र आदमी है, नीतिवान आदमी है और सिर्फ देश के लोगों के भलाई के लिए ही सोचता है। वो साफ बोलता है, मैं सत्ता के लिए न पैदा हुआ हूँ और न सत्ता के लिए मैं जी रहा हूँ। मेरा एक ही मकसद है, कैसे भी करके मैं लोगों की भलाई कैसे करूं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचूं, उनके लिए ही मेरा जीवन रहे। तो आज 16 घंटा 18 घंटा वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए
देश की भलाई के लिए वो काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ इसका 5-6 साल से वो रूल कर रहे हैं देश में प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है और उसका फल भी हम सब देख रहे हैं। और पूरा विश्व इनको सलाम करता है कि ये भी एक कोई पावरफुल व्यक्ति है, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति या गरीब देश का प्रधानमंत्री नहीं है। पहले ज़माने में हमारे प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं होती थी। आज हमारे मोदी साहब जहाँ भी जाते हैं, हमारे एनआरआई और विदेश के लोग भी उसको रिस्पेक्ट करते हैं और दुनिया उसको नोट करते हैं कि मोदी कहाँ गया है और किसके साथ क्या बात करता है, क्योंकि उनकी हर सोच देश के लिए भी है, देशवासी के लिए भी है और विश्व के फलक पर भी उनके हर डिसीजन का इफेक्ट होता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो हमको मिला है, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे देश का भला ही हो रहा है। और दूसरी बात, आपने जो सबका अच्छा सब्जेक्ट निकाला, लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी हमारे देश में न लक्ष्मी की कमी है, न गोल्ड की कमी है, न सिल्वर की कमी है, न डायमंड की कमी है और न ही इंसानों की कमी है और न ही साधु संत और सन्यासियों की कमी है। सब कुछ हमारे पास है, मगर आज लोगों की नीति भ्रष्ट हो गई है। सबको यही चाहिए कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कैसे जीऊं, मेरे पास ज़्यादा संपत्ति आ जाए, मेरे पास ज़्यादा मिल्कत आ जाए, मेरे पास गोल्ड सिल्वर डायमंड ज़्यादा आ जाए। ऐसी जो सोच है, मेरे ज़्यादा मंदिर बन जाए, मेरी बड़ी बड़ी संस्थाएं बन जाए, ये जो सोच है, ये सोच ही इंसान और इंसानियत दोनों को गिराती है। और ये स्वार्थ के नाते मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई धर्मगुरु अपने संप्रदाय के लिए अच्छा काम करता है तो बुरा नहीं है, वो अच्छा है, मगर वो कहता है कि ये संपत्ति जो समाज में से मिली है सिर्फ मेरे संप्रदाय के लोगों के लिए ही है, ये सही नहीं है। ये भारत के देश के लोगों की संपत्ति है और संप्रदाय के लिए तो यूज करो ही, मगर अन्य लोगों के लिए भी, जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और विधवाएं लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपंग लोग हैं, इनके लिए हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। और ऐसा भी सोचना चाहिए धर्मगुरुओं को, हम जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करें उनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। और दूसरी बात, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि अगर हमको पैसा मिलता है हमारे पुण्य से तो उसमें हम मना नहीं करेंगे, मगर फिजिकली पैसा तो लोगों के पास से मिलता है। आज मुकेश अंबानी, जिन्होंने सभी व्यक्तियों के घर में अपना एटीएम डाल दिया है और वो एटीएम पैसा कलेक्ट करता है, देता नहीं है, हम हर महीने उसमें जमा करते हैं पैसा और बाद में कलेक्शन उसको मिल जाता है क्योंकि उसका पुण्य है। तो लोगों के पास पैसा आता है। तो हमारे पहले जमाने में, आज से करीब 200, 400, 500 साल पहले, हमारे लोग जो श्रेष्ठी होते थे, और श्रेष्ठी लोग क्या सोचते थे कि मैं पुण्यशाली हूं तो पैसा तो मिलता है, मगर पैसा समाज में से मिलता है, तो मेरी भी ये फर्ज है मैं अच्छा खाना पीना खाऊं, अपने स्टाफ को भी सुख रखूं और बाकी के पैसे समाज में बांट दूं, सामाजिक कार्यों के लिए बांट दूं, किसी की गरीबाई दूर करने के लिए, किसी का अनाज पानी देने के लिए, किसी को कपड़े देने के लिए, किसी को शिक्षा के लिए दूं, तो किसी को दवाइयाँ के लिए दूं, एजुकेशन के लिए दूं। ऐसा वो पैसा समाज में बांटते रहते थे। इनको मालूम है कि बांटा हुआ पैसा वो इन्वेस्टमेंट है और खुद के लिए खर्च कहता है वो एक्सपेंस है, यानी उसका रिवॉर्ड नेक्स्ट बर्थ में नहीं मिलता है, मगर लोगों के लिए जो खर्च करता है वो इन्वेस्टमेंट है, आगे भी आपको वो आपका एटीएम चालू रहेगा। तो मैं सभी लोगों को, सभी दर्शकों को सलाह देता हूँ, गाइड करना चाहता हूँ कि आप भी आपके जीवन के अंदर आपने जो पाई हुई लक्ष्मी है, चाहे नीति की है चाहे अनीति की है, छोड़ दो। अभी इतना सोचो कि अनीति से लक्ष्मी प्राप्त नहीं करना है, मगर जो पाई हुई है
जो प्राप्त किया हुआ है इसका हम खुद अच्छी तरह जीवन में उपयोग करें, खाए पिए, आनंद से रहें और ज़्यादा लक्ष्मी समाज के लिए खर्च करें। तभी हमारा देश और देशवासी लोग आगे बढ़ेंगे। उनको भी खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहना मिलेगा, दवाइयाँ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, अपंग लोगों को सहाय होंगे, पिछड़े लोग हैं इनको भी हेल्प मिलेंगे, बुजुर्ग लोग हैं इनको भी हेल्प मिलेगा, सभी लोग खुशहाल रहेंगे और पैसा समाज में बांटते रहोगे। समाज का उद्धार होगा, उन्नति होगा। 1, 2, 5, 25, 50, 100 व्यक्ति पूरी संपत्ति जो भारत की उसमें से 70% लक्ष्मी अपने पास रखेंगे तो इतना यूज नहीं कर सकेंगे, तो साइकिल भी नहीं घूमेगी और देश की तरक्की नहीं होगी, देश के लोगों की तरक्की नहीं होगी। मगर वही पैसा अगर समाज में बांटेंगे तो साइकिल से घूमता रहेगा। आप इसको बांटेंगे, वो खर्चा करते रहेंगे, बिजनेस चलेगा, इंडस्ट्री चलेगा, तो ऐसे पूरा समाज जो है धीरे 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 डेवलप होगा, आर्थिक तरह से वो सद्धर होगा, उनकी हर जरूरियात पूरी होगी और समाज बदलेगा, धर्मगुरु बदलेंगे, नेता बदलेंगे, राष्ट्र बदलेगा। यही विचार क्रांति अभियान है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को लक्ष्मी अंतराय तोड़ने के लिए लक्ष्मी का सदुपयोग करना, लोगों के दुख के लिए उसका उपयोग, दुख हरने के लिए उसका उपयोग करना, लक्ष्मी को बांटने से उसके अंतराय टूटते हैं।